за победу! Ура! बीस जनवरी ये वो तारीख है जिसका जिक्र लगातार हो रहा है और आधी से ज़्यादा दुनिया में इस बात का जिक्र हो रहा है कि 20 जनवरी के बाद क्या कुछ होने वाला है। क्यों ये तारीख इतनी अहम है कि इज़राइल हो या फिर ईरान, हिजबुल्लाह हो या फिर हमास, या फिर बात तुर्की की करें या फिर बात करें रशिया की, नॉर्थ कोरिया की या फिर यूक्रेन की, हर तरफ इसी तारीख की चर्चा हो रही है। इस पर हम बात करने वाले हैं और बात करने वाले हैं नाटो की ताकत के बारे में और क्या नाटो हार मान जाएगा इसके बारे में। नमस्कार, ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नज़र। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ, और मेरे साथ में मौजूद हैं मेरे सहयोगी आनंद भी, तो उनसे भी बात करेंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं तारीख 20 जनवरी 2025 की। आनंद, ये 20 जनवरी 2025 की बात क्यों हो रही है? बार बार सारे देशों की नज़र इस तारीख पर क्यों है? बिल्कुल, इस दिन ट्रंप शपथ लेंगे और ट्रंप शपथ लेंगे तो इसको लेकर के ये तारीख जो है कि बहुत अहम हो गई है इस पूरी दुनिया के लिए, अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए। और लेकिन ये तारीख कहीं ना कहीं यूक्रेन को डरा रही है। यूक्रेन को क्यों डरा रही है? इसलिए डरा रही है कि क्योंकि ट्रंप आने से पहले ही बोल दिए थे कि अगर मैं सत्ता में आता हूँ तो जंग को खत्म कर देंगे, जंग को खत्म करवाएंगे। लेकिन यूक्रेन को डर क्यों लग रहा है? रूस को डर क्यों नहीं लग रहा है? डर लग रहा है क्योंकि जो भी अमेरिका से सहयोग मिल रहे थे यूक्रेन को, चाहे वो आर्थिक मदद हो, चाहे वो हथियार से संबंधित हो, कुछ भी हो, वो सारे कहीं ना कहीं वो बंद करेगा अमेरिका, क्योंकि काफ़ी खर्चा इसमें हो चुका है अमेरिका का। और ट्रंप नहीं चाहते कि अब अमेरिका को और यूक्रेन पर खर्चा करना पड़े। देखिए, दरअसल जो बाइडन जब यूक्रेन को लगातार आर्थिक रूप से और सैन्य रूप से मदद कर रहे थे, तब भी अमेरिकी जो सांसद हैं, सीनेटर्स जो हैं, उनकी तरफ से इसको पास तो कर दिया जा रहा था, लेकिन सवाल उठाए जा रहे थे कि इतना पैसा तो हम अमेरिका में अगर खर्च करें तो बाहर से जो हमारे घुसपैठिए देश में हमारे दाखिल हो जाते हैं उस पर रोक लग सकती है। लेकिन इसके बावजूद पैसा जो है वो जारी किया जाता रहा। अब ट्रंप आने वाले हैं, लेकिन उसके पहले बहुत कुछ चल रहा है और बहुत कुछ चल रहा है, इसी पर हम बात करने वाले हैं। ट्रंप आने वाले हैं आनंद, बिल्कुल, और ट्रंप आएंगे, वो तारीख होगी 20 जनवरी की। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसके पहले यूक्रेन की तरफ से अटैक जो हैं वो रशिया पर तेज़ हुए। हमने बीते दिनों देखा, रशिया ने भी उसका माकूल जवाब दिया, ये भी हमने देखा। और कुर्स्क की बात की जाए तो वहाँ पर भी भीषण जंग चल रही है। आखिर क्यों? बिल्कुल, देखिए असल में क्या है कि यूक्रेन को अमेरिका के अलावा अब एक देश और आ गया है जो यूक्रेन को सपोर्ट करेगा फ्रंट पे आकर के। जैसे कि अभी तक अमेरिका फ्रंट पर आकर के ब्रिटेन भी कर रहा था कहीं ना कहीं। हाँ। तो अब क्या है कि फ्रांस आएगा। फ्रांस का ऐसा कहना है कि अगर अमेरिका पीछे हटता है तो यूक्रेन के लिए रूस से हम लड़ेंगे। हाँ। तो ये कहीं ना कहीं यूक्रेन को मजबूत बनाता है। इस कारण से यूक्रेन जो जेलेंस्की है वो हार मानने के लिए तो लगभग 3 साल होने वाले हैं इस युद्ध को, लेकिन वो अभी तक हार नहीं मान रहे हैं। इसका कारण ये था कि अमेरिका पूरा फुल सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब फ्रांस भी आ गया है सपोर्ट के लिए। हाँ, ये भी हो सकता है कि 20 जनवरी जो अहम दिन है, अहम तारीख है, उसके पहले ही युद्ध खत्म हो जाए। ट्रम्प के रहते बाइडन के रहते ही हो सकता है कि युद्ध खत्म हो जाए। बिल्कुल, दरअसल क्या है कि परिस्थितियां बहुत कुछ बदली हैं जब से ट्रम्प की जीत हुई है। उसके बाद से ये लग रहा है कि जो भी काम या जो भी चल रहा है दुनिया में, वो 20 तारीख से पहले बहुत कुछ हो जाए, चाहे वो इजराइल और ईरान के बीच जंग की बात हो या फिर दूसरी तरफ जो रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर चल रहा है उसकी बात हो।
बिल्कुल, लेकिन इसमें एक अहम नाम आते हैं। कहीं न कहीं ऐसा देखा भी जा रहा है कि ट्रम्प जो आए हैं सत्ता में, वो मस्क के वजह से आए हैं, एलन मस्क के वजह से। हाँ, बहुत सपोर्ट किया, हाँ, बहुत खुल्लम खुल्ला सपोर्ट किए हैं। हाँ। तो अब ये जो मस्क का जो है युद्ध में कहीं न कहीं आपको हस्तक्षेप करते हुए दिख रहे हैं। हाँ। हस्तक्षेप ये है कि इधर मस्क जो है पुतिन से गुपचुप तरीके से बातचीत कर रहे हैं, उधर ईरान से भी राजदूत हैं जो उनके साथ भी उनकी शायद मुलाकात हुई है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। तो यानी कि ट्रम्प आए उसके पहले या 20 तारीख जब 20 जनवरी को जब वो कामकाज संभालें, उसके बाद जो है वो हैरान कर देने वाले फैसले हो जाएं, उसके लिए भूमिका अभी से। और ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि हो सकता है कि ट्रम्प की सरकार में मस्क मंत्री बने। तो ये मंत्री बनने से पहले ही मस्क एकदम मतलब ट्रम्प अपने काम में लगे हुए हैं एकदम। हाँ, आने से पहले ही वो पूरे तरीके से एक्शन मोड में आ गए हैं कि भाई। लेकिन देखिए एक बात, एक चीज़ और दर्शकों को बता दूं कि ये माना जा रहा है कि ट्रम्प जो हैं वो पुतिन के बहुत करीबी हैं और दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं। देशों में भले ही टकराव की स्थिति हो लेकिन करीबी हैं, और बातचीत हुई थी फ़ोन पर, तो बाद में रशिया की तरफ से इस बात को नकार दिया गया था कि कोई बधाई भी नहीं दी और कोई बातचीत नहीं है, क्योंकि सबसे निचले स्तर पर अभी उनके संबंध दोनों देशों के हैं, ये भी कहा गया। लेकिन दूसरी तरफ एक स्थिति जो बन रही है, हालांकि क्या होता है, चीज़ें जियोपॉलिटिक्स में पूरी तौर पर साफ कांच की तरह नज़र नहीं आती है, बहुत कुछ पर्दे के पीछे चलता रहता है। तो एक चीज़ जो लग रहा है वो ये है कि नाटो जो है उसको कमज़ोर किया जा सकता है। ऐसा लग रहा है कि अगर ये युद्ध खत्म हो गया तो मुश्किल पड़ जाएगी नाटो के लिए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए नाटो में कुल लड़ाई तो यही था यूक्रेन का कि यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है, और पुतिन नहीं चाहते थे कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो, क्योंकि अगर नाटो में यूक्रेन अगर शामिल होता तो कहीं न कहीं पश्चिमी जो यूरोपीय देश हैं उनकी सेना आकर के रूस के बॉर्डर पे खड़ी होती। तो ये सब मामले को देखते हुए, और इधर ये क्या है कि थोड़ा सा ट्रम्प जो है वो नाटो से लेकर के थोड़ा सा पहले से ही नाराजगी रही। और देखिए, लेकिन अगर ऐसा होता है तो यूक्रेन, अगर ये वॉर खत्म हो जाता है तो यूक्रेन अगर पीछे हट भी जाता है तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं ये नाटो में फूट डलने जैसी बात हो जाएगी, और ये पुतिन के फ़ायदे की बात हम ये कह सकते हैं कि पुतिन के पक्ष की बात हो जाएगी। वैसे भी वो क्रिंक बनाने में लगे हुए हैं। क्रिंक मतलब चाइना, रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया। तो ये अगर बन जाता है तो ये एक परिस्थिति बन सकती है। लेकिन एक चीज़, क्योंकि समय बहुत हो गया चर्चा को, तो एक चीज़ और ज़रूरी बात यह है कि ट्रम्प की अगर बात की जाए तो ट्रम्प हर चीज़ के लिए जो बाइडेन को दोषी ठहराते हुए आए हैं कि लगातार उनकी खामियां रही हैं, उनके फैसले ऐसे रहे हैं। लेकिन अगर आपको याद हो तो इज़राइल में जो यरूशलेम को मान्यता देने वाला कौन था? ट्रम्प थे। इसके अलावा ट्रम्प ने बहुत सारे कुछ ऐसे फैसले, चाइना की अगर बात की जाए तो चाइना के ऊपर बैन लगाने वाला कौन था? ट्रम्प था। ट्रम्प ने और भी कई ऐसे फैसले लिए हैं, चाहे वो अप्रवासी भारतीयों को लेकर बात की जाए तो उनकी टिप्पणी हमको याद कर लेनी चाहिए। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आनंद, जब आप बात करते हो कि ये नतीजे आज देश इस मुहाने पर खड़ा है तो आपने बीज कहीं ना कहीं बोए हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये ट्रम्प के आने से कहीं ना कहीं पुतिन में उम्मीद जगी है, यानी रूस को उम्मीद ये जगी है कि जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो प्रतिबंध लगे हैं उस प्रतिबंध को कहीं ना कहीं ट्रम्प आएंगे तो हटाएंगे, जो प्रतिबंध लगे हैं रूस पर। तो उसको लेकर के ये उम्मीद है, पुतिन ये उम्मीद जताए हुए हैं कि अगर ट्रम्प आ रहे हैं तो जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर प्रतिबंध है और वो अगर हटते हैं तो कहीं ना कहीं रूस की जो आर्थिक, चाइना भी यही कोशिश कर रहा है कि अमेरिका से ट्रम्प से बात करके वो भी यही कोशिश कर रहा है। हालांकि अगर ये सब कुछ हो जाता है और सब कुछ अच्छे से हो जाता है और 20 जनवरी के पहले बहुत कुछ हो जाता है, युद्ध खत्म हो जाता है, तो सब कुछ अच्छा है, दुनिया के लिए भी अच्छा है, उम्मीद यही करना चाहिए। लेकिन पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है जिसकी खबरें धीरे धीरे करके आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए आज की इस चर्चा में इतना ही। धन्यवाद।